दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहद शानदार और एक्शन एडवेंचर से भरपूर मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में 1304 में स्कॉटलैंड से होती हैं। जब स्कॉटलैंड के राजा की मृत्यु हो गई, तब इंग्लैंड के राजा एडवर्ड को स्कॉटलैंड का राजा चुनने के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन किसी और को राजा घोषित करने के बजाय उसने स्कॉटलैंड पर ही अपना कब्जा जमा लिया। इस बात से नाराज होकर स्कॉटलैंड के लोगों ने राजा एडवर्ड के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह राजा एडवर्ड को नहीं हरा पाए, तब उन्होंने मजबूरन शासन के अधीन होने का फैसला किया। इसके बाद हम रॉबर्ट ब्रूस और जॉन कॉमिन को देखते हैं, जो अब राजा एडवर्ड के प्रति वफादार रहने की शपथ लेते हैं। इसके बाद राजा एडवर्ड स्कॉटिश प्रशासन की एक नई मंत्री परिषद का गठन करता है, जिसमें रॉबर्ट और जॉन भी शामिल हैं। इसके बाद हम राजा एडवर्ड के बेटे वेलिस को देखते हैं, जो रॉबर्ट को तलवारबाजी के लिए चुनौती देता है। अब दोनों के बीच तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू होती है। तभी एक सैनिक आकर बेलिस को बताता है कि राजा एडवर्ड ने उसे बुलाया है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेम्स डगलस होता है, और वह राजा से कहता है कि वो इस राज्य का उत्तराधिकारी है, क्योंकि उसके पिता के मरने के बाद उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए था। इस पर राजा एडवर्ड उससे कहता है कि तुम्हारे पिता गद्दार थे और इसलिए तुम राजा बनने के अधिकारी नहीं हो। निकल जाओ यहां से। इतना कहकर राजा उस पर हंसने लगता है। इसके बाद राजा का सिपाही उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद राजा एडवर्ड अपने सभी मंत्रियों को महल से बाहर बुलाता है और उन्हें गोला दागने वाले यंत्र से एक महल पर गोलाबारी करके दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शाम होने पर महल में जश्न मनाया जाता है और उसी दौरान राजा एडवर्ड अपने दोस्त की बेटी एलिजाबेथ की शादी रॉबर्ट से कराने का वादा करता है। लेकिन इस बात से रॉबर्ट ज्यादा खुश नहीं होता है। इसके बाद जब रॉबर्ट और उसके पिता ब्रूस अपने राज्य वापस जा रहे होते हैं, तब उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें राजा की रिक्वेस्ट पर उसकी बेटी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि राजा के मरने के बाद तुम ही राजा बनोगे। जब वो अपने घर वापस लौटते हैं, तब रॉबर्ट के तीनों भाई उससे कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड के राजा से हाथ मिलाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि हमें तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए था। इस पर रॉबर्ट कहता है कि इस बात का फैसला पिताजी करेंगे। दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो एक बग्घी में बैठकर रॉबर्ट के राज्य आ रही होती है। बग्घी में बैठी महिला उसे बताती हैं कि रॉबर्ट की एक बेटी है और उसके पैदा होते ही रॉबर्ट की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जब एलिजाबेथ रॉबर्ट के महल पहुंचती है, तब राजकुमार वेलिस उन दोनों का परिचय करवाता है। रॉबर्ट और एलिजाबेथ एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ रॉबर्ट की बेटी मार्जोरी से मिलती है। इसके तुरंत बाद रॉबर्ट और एलिजाबेथ की आधिकारिक तौर पर शादी हो जाती है। लेकिन रॉबर्ट अपनी सुहागरात के दिन भी एलिजाबेथ से दूरी बनाकर रखता है। अगले दिन वहां पर एडवर्ड के सैनिक आते हैं और वो नौजवान लड़कों को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। क्योंकि यही समझौता हुआ था, इसलिए रॉबर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था। अब वो सैनिक एक छोटे बच्चे को पकड़ते हैं। तब एलिजाबेथ आकर उन्हें बताती हैं कि युद्ध के लिए नौजवान योद्धाओं की जरूरत होती है, न कि बच्चों, कि वो अभी युद्ध लड़ने के काबिल नहीं हैं और तुम उसे लेकर नहीं जा सकते। अब वो सैनिक एलिजाबेथ की बात मानकर उस बच्चे को छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात होने पर रॉबर्ट एलिजाबेथ के पास जाकर उससे कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे तुम पर गर्व है। यहाँ पर हम रॉबर्ट और एलिजाबेथ के बीच बढ़ते प्यार को देखते हैं। इसके बाद रॉबर्ट अपने पिता के पास जाता है। रॉबर्ट के पिता उसे अपनी जवानी की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने युद्ध में राजा एडवर्ड के साथ लड़ाई लड़ी थी और वह उसे अपना दोस्त मानते थे। लेकिन एडवर्ड ने उनके विश्वास को तोड़ा है। इतना कहकर ब्रूस चुप हो जाते हैं। जब रॉबर्ट उनसे चुप होने का कारण पूछता है, तब उसे पता चलता है कि उसके पिता नहीं रहे अगले दिन। एडवर्ड अपने पिता को दफनाने के बजाय राजा एडवर्ड को टैक्स देने के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद रॉबर्ट और उसके लोग फिर से इंग्लैंड एडवर्ड के महल में टैक्स देने जाते हैं, जहां पर रॉबर्ट और उसके आदमी भीड़ में फंस जाते हैं। वहां पर विलियम वालेस के कटे हाथ को बाजार में लटकाया गया था, ताकि कोई भी एडवर्ड के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश ना करे। यह देखकर रॉबर्ट डर जाता है और अपने महल लौटकर एडवर्ड के शासन को स्कॉटलैंड से उखाड़ फेंकने के लिए अपने भाइयों के साथ योजना बनाता है। इस पर वे सभी सहमत हो जाते हैं। वहीं उनकी बातें एलिजाबेथ भी सुन लेती हैं। इसके बाद वो रॉबर्ट के कमरे में आती हैं और उससे कहती हैं कि वो उसकी पत्नी है और उसे भी हर बात जानने का अधिकार है।
एलिजाबेथ को भावुक देखकर रॉबर्ट उसे किस करता है। इसके बाद रॉबर्ट एक चर्च में जाकर जॉन कॉमन से मिलता है और एडवर्ड के खिलाफ युद्ध लड़ने में उसका समर्थन पाने की कोशिश करता है। लेकिन जॉन उसका विरोध करता है और उससे कहता है कि वो रॉबर्ट के इस प्लान को एडवर्ड को बताएगा। इस बात से रॉबर्ट गुस्से में आकर जॉन को चाकू से मार डालता है। इसके बाद रॉबर्ट पादरी के सामने जाकर अपने जुर्म को कबूल करता है। इस पर सभी पादरी उसे माफ कर देते हैं और साथ ही वह राजा एडवर्ड के खिलाफ युद्ध लड़ने में उसका समर्थन करते हैं और उसे स्कॉटलैंड का राजा भी घोषित कर देते हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड के राजा एडवर्ड को जॉन की हत्या और रॉबर्ट के राजा बनने की खबर मिलती है, जिससे एडवर्ड का पारा हाई हो जाता है। तब राजकुमार वेलिस अपने पिता से कहता है कि वो रॉबर्ट को मारकर खुद को साबित कर देगा कि वो कितना काबिल योद्धा है। इस पर राजा मान जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट स्कॉटलैंड के रईसों को बुलाकर एडवर्ड के खिलाफ युद्ध लड़ने की पेशकश करता है। इस पर बहुत से लोग रॉबर्ट का साथ देने के लिए मान जाते हैं। वही कुछ लोग एडवर्ड से डर कर इनकार कर देते हैं। इसके बाद रॉबर्ट, एलिजाबेथ और उसके लोग स्कोन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें जेम्स डगलस मिलता है, जो रॉबर्ट के सामने खुद को सरेंडर करके उसे भी अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। जब रॉबर्ट उससे इसका कारण पूछता है, तब जेम्स उसे बताता है कि एडवर्ड ने उसके पिता की गद्दी छीनकर उन्हें जेल में डाल दिया और अब वो एडवर्ड से उसके पिता के साथ हुए धोखे का बदला लेना चाहता है। यह सुनकर रॉबर्ट उससे वादा करता है कि उसे उसका राज्य वापस मिल जाएगा। दूसरी तरफ राजा एडवर्ड अपने बेटे को ड्रैगन के झंडे तले युद्ध लड़ने का आदेश देता है। वहीं दूसरी ओर स्कोन पहुंचकर रॉबर्ट को स्कॉट्स का राजा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद रॉबर्ट का राज्याभिषेक किया जाता है। स्कॉटलैंड का राजा बनने के बाद रॉबर्ट एडवर्ड के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे जॉन का साला मिलता है और वो रॉबर्ट का मजाक उड़ाते हुए उससे फाइट करने के लिए कहता है। इस पर रॉबर्ट उससे मुकाबला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन डेव वैलेंस उससे कहता है कि आज रविवार है, इसलिए हम कल मिलते हैं। रात होने पर रॉबर्ट के लोग जश्न मनाते हैं और फिर युद्ध के लिए खुद को तैयार करते हैं। उसी दौरान रॉबर्ट और एलिजाबेथ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और खुशी के पल एंजॉय करते हैं। इसके बाद रॉबर्ट एलिजाबेथ से कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी। तभी रॉबर्ट को आवाजें सुनाई देती है। जब रॉबर्ट अपने तंबू से बाहर निकलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन पर किसी ने अटैक कर दिया है और जलते हुए तीर उसकी सेना के ऊपर बरस रहे थे। अब रॉबर्ट एक ढाल से एलिजाबेथ और अपनी बेटी को बचाता है और अपने भाई नील को एलिजाबेथ और मार्जोरी को सुरक्षित वहां से निकालकर किल्ड्रम्मी महल तक लेकर जाने का आदेश देता है, जहां पर उसका दोस्त फ्रेजर उनकी मदद करेगा। इसके बाद रॉबर्ट का भाई उन्हें लेकर चला जाता है। वही रॉबर्ट अब डे बैलेंस के सैनिकों पर टूट पड़ता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण रॉबर्ट के बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट को अपने बाकी बचे लोगों के साथ वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और मार्जोरी फ्रेजर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अब रॉबर्ट के पास मात्र 50 सैनिक ही बचे थे। हताश रॉबर्ट और उसके लोग ग्रामीण इलाकों में भटक रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मैकडोगल्स अपने लोगों के साथ मिलता है, जो उनका रास्ता रोक लेते हैं। दरअसल मैकडॉगलस अपने चचेरे भाई जॉन की हत्या से दुखी होता है, जो कि रॉबर्ट के हाथों मारा गया है। वह उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही जाने देता है। दूसरी तरफ राजकुमार वेलिस रॉबर्ट के शहर पर अटैक कर देता है और शहर के लोगों को मारकर उनके घरों में आग लगा देता है। वही रॉबर्ट और उसके लोगों के रास्ते में एक नदी आ जाती है, जिसे पार करने के लिए वे घोड़ों को वहीं छोड़कर नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं। तभी मैकडोगल्स के लोग अचानक उन पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट अपनी नाव लेकर वापस आता है, लेकिन तब तक उसके बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। साथ ही रॉबर्ट के भाई अलेक्जेंडर को भी एक भाला लग जाता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब जैसे तैसे करके कुछ लोग बच निकलते हैं, लेकिन रॉबर्ट अपने भाई की मौत से बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम राजकुमार वेलिस को देखते हैं, जो डे बैलेंस के पास आकर उससे कहता है कि तुमने रॉबर्ट और उसके लोगों को जिंदा क्यों जाने दिया। इस पर बैलेंस कहता है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, हमने उसके बहुत से लोगों को मार दिया है। तभी उसके कुछ सैनिक वहां पर आते हैं और उससे कहते हैं कि राजकुमार, हमें एलिजाबेथ और रॉबर्ट की बेटी का पता चल गया है, वो दोनों फ्रेजर के महल में हैं। इसके बाद वेलिस अपने आदमियों के साथ किल्ड्रमी पहुंच जाते हैं,
लेकिन उससे पहले ही नील एलिजाबेथ और मार्जोरी को महल की दीवारों को पार करके जंगल में छुप जाने के लिए कहता है। अब वैलिस लॉर्ड फ्रेजर से कहता है कि रॉबर्ट की पत्नी और उसकी बेटी को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सभी लोग बेवजह मारे जाओगे। लेकिन फ्रेजर उनसे झूठ बोल देता है और कहता है कि वो दोनों यहां पर नहीं हैं। जब वैलिस उन पर तीरों से अटैक कर देता है, तब फ्रेजर उनसे कहता है कि आप खुद आकर देख लीजिए, और वो महल के दरवाजे खोल देता है। इसके बाद वैलिस जब महल में आकर देखता है, तब उसके लोग एलिजाबेथ और मार्जोरी को पकड़कर ले आते हैं। अब झूठ बोलने के जुर्म में वैलिस नील को फांसी पर चढ़ाकर उसका पेट फाड़ देता है, जिससे नील मारा जाता है। इसके बाद वो फ्रेजर से रॉबर्ट का पता पूछता है, लेकिन फ्रेजर उसे कुछ नहीं बताता है। तब वैलिस उसका गला काटकर उसे भी मार डालता है। और इसके बाद वैलिस एलिजाबेथ और मार्जोरी के साथ उस महल में रहने वाली लड़कियों को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट और उसके बचे हुए लोग एक आइसलैंड पर पड़ोसी राजा से मदद मांगने जाते हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रॉबर्ट की सेना में सिर्फ 40 लोग ही बचे हैं, तब वह राजा उसका साथ देने से मना कर देता है। इसके बाद रॉबर्ट और उसके लोग वापस अपनी नाव में बैठकर अपने शहर वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ और मार्जोरी को इंग्लैंड ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं जब रॉबर्ट अपने शहर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि उसका भाई नील और फ्रेजर मारा गया है और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को राजकुमार वैलिस अपने साथ लेकर गया है। यह सुनकर रॉबर्ट गुस्से से भर जाता है और फिर वो और उसके साथी फिर से नाव में बैठकर अपने सफर पर निकल जाते हैं। तब जेम्स रॉबर्ट से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो? अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर रॉबर्ट उससे कहता है कि हमें अंग्रेजों से सीधे लड़ने की बजाय गुरिल्ला युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि अब हम कुछ ही लोग बचे हैं। इसके बाद वो सभी एडवर्ड के सैनिकों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और एक घोड़ा गाड़ी में छुपकर उस किले के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और फिर अचानक किले में मौजूद सैनिकों पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद उस किले के दरवाजे को तोड़कर बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं और फिर वैलिस के सैनिकों को चुन चुनकर मार डालते हैं और उस पूरे किले में आग लगा देते हैं। इसके बाद रॉबर्ट जेम्स को आदेश देता है कि अब उन्हें अंग्रेजों के चर्च में घुसकर उन्हें मारना होगा। इसके बाद जेम्स अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चर्च में घुस जाता है और प्रार्थना के दौरान उसके लोग दुश्मनों पर अचानक अटैक कर देते हैं और उन्हें बेरहमी से मारकर आग लगा देते हैं। इसके बाद जेम्स और उसके साथी उस चर्च के लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। दूसरी तरफ मार्जोरी को एक नन अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ को उसके माता पिता के पास लाया जाता है। प्रिंस वैलिस उसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। उस पर साइन करने के बाद रॉबर्ट और एलिजाबेथ की शादी रद्द हो जाएगी। इसके बाद वो एलिजाबेथ और उसके माता पिता को आज़ाद कर देगा, लेकिन एलिजाबेथ उस पर साइन करने से इनकार कर देती है। तब वैलिस उसे एक पिंजरे में कैद करके दीवार के बाहर लटका देने का आदेश देता है। वहीं जब राजा एडवर्ड को पता चलता है कि रॉबर्ट की सेना ने उसके बहुत से ठिकानों को आग लगा दी है, तब एडवर्ड अपनी सेना को इकट्ठा करके खुद स्कॉटलैंड जाने का फैसला करता है। लेकिन स्कॉटलैंड पहुंचने से पहले ही राजा एडवर्ड की तबीयत खराब होने लगती है। तब राजा अपने बेटे वैलिस को आदेश देता है कि वह उसके शरीर को दफनाने की बजाय उबालकर हड्डियों को स्कॉटलैंड के खिलाफ लड़े जाने वाले हर युद्ध में लेकर जाए। इतना कहकर राजा एडवर्ड की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वैलिस अपने आदमियों को आदेश देता है कि वो राजा के शरीर को जल्द से जल्द दफना दें और फिर वैलिस अपनी सेना की कमान अपने हाथों में लेकर रॉबर्ट से युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ता है। वही रॉबर्ट और उसके साथी उन्हें पहाड़ी से छुपकर देख रहे होते हैं। अब रॉबर्ट उनसे छिपने की बजाय सीधे युद्ध करने का फैसला करता है। इसके बाद वो अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए रणनीति बनाते हैं और एक दलदली इलाके को युद्ध के लिए चुनते हैं। युद्ध की तैयारी हो जाने पर रॉबर्ट जेम्स को राजकुमार वैलिस से मिलने भेजता है। जेम्स वैलिस के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे स्कॉट के राजा रॉबर्ट ने तुम्हें युद्ध की चुनौती देने के लिए भेजा है। कल युद्ध होगा, तैयार रहना। अगले दिन दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने होती हैं। वैलिस की सेना की संख्या हजारों में होती है, जबकि रॉबर्ट की सेना में मात्र 500 के लगभग योद्धा होते हैं। अब वैलिस अपनी सेना का मनोबल बढ़ाता है। दूसरी ओर रॉबर्ट अपनी सेना से कहता है कि यहां पर कोई राजा नहीं है। आज तुम्हें मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए लड़ना है। हम कम हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने देश को आजाद करवाने के लिए पूरी जान से लड़ेंगे। रॉबर्ट की स्पीच सुनकर उसकी सेना का जोश हाई हो जाता है और अब वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद वैलिस अपनी सेना को अटैक करने का आदेश देता है। वही रॉबर्ट
कि सेना दुश्मन सेना के लिए पहले से जाल बिछाए खड़ी थी और उनके करीब आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वेलिस के सैनिक उनके करीब आते हैं, रॉबर्ट अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देता है। अंग्रेजों को उनके लिए बिछाए गए जाल का पता बहुत देर से चलता है, जिससे वेलिस के सैनिक गड्ढों में गिरकर मारे जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट के सैनिक उन पर तलवार लेकर टूट पड़ते हैं। वेलिस की सेना घोड़ों पर सवार होने के कारण दलदली इलाकों में ठीक से चल नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर रॉबर्ट के सैनिक वेलिस की सेना पर भारी पड़ रहे होते हैं। आखिरकार अंग्रेजों को युद्ध छोड़कर वहां से भागना ही पड़ता है, लेकिन वेलिस हार नहीं मानता और रॉबर्ट से फाइट करने लगता है। अब रॉबर्ट भी अकेले ही वेलिस से लड़ता है, लेकिन वेलिस फिर से रॉबर्ट से हार जाता। अब रॉबर्ट उसे मारने की बजाय उसे बख्श देता है और वहां से जाने देता है। आखिरकार रॉबर्ट युद्ध जीत जाता है और जेम्स को उसके पिता की जमीन और पद वापस मिल जाता है। वही अब वेलिस वापस इंग्लैंड लौट आता है और उसे राजा बना दिया जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद ही उसके लोग ही उसकी हत्या कर देते हैं। रॉबर्ट के युद्ध जीतने के तुरंत बाद ही एलिजाबेथ और मार्जोरी को आज़ाद कर दिया जाता है। अब रॉबर्ट और एलिजाबेथ एक दूसरे से मिलते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।